हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे 32 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके यहाँ पर लीजिएगा। मैंने टोटल लेंथ रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे शोल्डर के लिए। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग 32 साइज़ में शोल्डर रखेंगे हम 5 इंच। अगर आपका गला पीछे की तरफ से बड़ा होता है तो आपको शोल्डर कम रखने हैं, 5 इंच लीजिएगा। और आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेना है, ये भी आपको तभी लेना है जब आपका गला पीछे से बड़ा होता है। और हाफ इंच बाहर की तरफ से लेते हुए बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई दीजिएगा। कमर का मेज़रमेंट लेंगे, कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग कंप्लीट कर लेने के बाद हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। इसे मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो गले का जो विड्थ है वो रखा है मैंने 2.25 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। गले की टोटल लंबाई रखी है 9.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच। अगर आप कम ब्रॉड पहनते हैं तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं नीचे की तरफ से। एक चौकोर बॉक्स हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। इसके बाद हमने गले का शेप ड्रॉ करना है। तो जो डिज़ाइन में यहाँ पर बनाऊंगी उसमें मैं इस तरीके से यहाँ पर शेप दे दूँगी गले का। गले का शेप देने के बाद नीचे की तरफ से 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। 2 इंच पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। फिर इस मार्किंग को मिला देना है और गले के शेप के साथ इस मार्किंग को ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो गले का पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इस गले को सिलाई लगाकर पलट कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है एक, और इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर और खोल कर हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली जो मार्किंग है हमें वो ऊपर की तरफ से दिख रही है। तो बस इसी मार्किंग के ऊपर हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अच्छे से गले को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ से गले को यहाँ पर ड्रॉ कर लेने के बाद फिर हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ से गले को ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग दूसरी तरफ से भी दिख रही है, तो बस इसी मार्किंग को हमने डार्क कर लेना है दूसरी तरफ भी। तो इस तरीके से गला बनाना बहुत ही आसान रहता है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेक तैयार होता है। ये देखिए, अब हमने बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा मार्किंग की थी 1 इंच की, वहाँ से हमें इसे कट करना है। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेना है। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर भी एक छोटा कट लगाना है। अब हमें सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा देनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं। पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो आप मेरी तरह इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कपड़े के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ से इस पर अच्छे से सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ ही अटैच कर दिया है ताकि ये निकले ना। और अब हमने अपना मेन फैब्रिक सीधा रखना है क्योंकि हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने यहाँ पर सीधा रख लेना है। उसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल से जो नेक बनाया है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। गले के पैटर्न जो नीचे वाला पैटर्न है वहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक हमने कटिंग कर देना है। पूरे ही नेक के ऊपर अच्छे से छोटे छोटे कट लगा देने हैं और जो कॉर्नर्स हैं
वहाँ पर कट आप अच्छे से लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो नेक है आपका वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। जहाँ पर भी कपड़ा नहीं निकलता है तो आप इसे वापस से उल्टा करके कट अच्छे से लगाइएगा, तो फिनिशिंग के साथ कपड़ा बाहर की तरफ पलट के सीधा हो जाएगा। अब हमने फिनिशिंग की एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। कॉर्नर की लगा सकते हैं या फिर एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगा सकते हैं। ये सिलाई लगा लेने के बाद आपको हाथ से फिनिशिंग कर देनी है और बाहर की तरफ से सिलाई इस पर लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कट करके निकाल देना है और इसे हम कर लेंगे अस्तर के बराबर से। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इस पर फिनिशिंग कर दी है और इसे हम डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएंगे। यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और प्लिट्स डालेंगे। तो 4 इंच की लंबाई में देखिएगा हमें प्लिट्स लगा लेनी है इस तरीके से। दोनों तरफ हमने अच्छे से प्लेट्स लगानी है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी आपको डबल फोल्ड करके रखनी है यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए एक सिलाई हमने पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। गले का पैटर्न रेडी हो गया है। अब मैं इसका डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए देखिए हमने एक न्यूज़पेपर लेना है और गले का ये जो पैटर्न निकला था 2 इंच की विड्थ में, 2 इंच की लेंथ में जो हमने पट्टी कट की थी, इसे हमने इस तरीके से रख लेना है। पेपर को नीचे से मैंने डबल फोल्ड करके लिया है, साइड से 1 इंच और इस तरफ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। जब हम इसे अटैच करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर चाहिए, तो इतना पैटर्न आप बढ़ाकर कट कीजिएगा। नीचे से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैंने इसे डबल फोल्ड में कट किया था, तो एक रफ स्टिच लगाकर पेपर को अटैच कर लेंगे। अब एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है यहाँ पर 1.5 इंच की, 1.5 इंच। पट्टी को आपको सीधा सीधा सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है। सुई धागे से हम इसे देखिए इस तरीके से पलट के सीधा कर लेंगे पट्टी को। इसे हमें डिज़ाइन में यूज़ करना है। पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है। अच्छे से इसे हाथ से फिनिशिंग दे देंगे और इसे लेंथ में आपको पेपर के अकॉर्डिंग नाप लेना है और उतना ही लेंथ में से कट कर लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और अब हमने क्या करना है, ये कपड़े की कुछ पीसेस लेने हैं और यहाँ पर इन्हें फोल्ड करते हुए ट्रायंगल में, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न डिज़ाइन के लिए तैयार कर लेना है। फोल्ड आपको कुछ इस तरीके से करना है। लंबाई चौड़ाई में ये लगभग 3 इंच के हैं। 3 से 3.5 इंच की लेंथ विड्थ में आप इन्हें कट कीजिएगा। सारे ही पैटर्न में इसी तरीके से यहाँ पर इसके तैयार कर लूँगी और बाहर की तरफ से इनके एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है। अब पेपर के ऊपर हमें ऊपर की तरफ से पहले एक पट्टी को स्टिच करना है, फिर ये डिज़ाइन को स्टिच करेंगे और पूरा पैटर्न इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ फिनिशिंग करने के लिए हम पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं नीचे से इस पैटर्न को सेट करते हुए सिलाई लगाऊंगी।
इसके बाद हमने बाहर की तरफ से जो इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है पट्टियों को कट कर देना है। इसके ऊपर फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की विड्थ में पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करके हमने पैटर्न के इस तरीके से ऊपर रख लेना है। आप चाहें तो पाइपिंग भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से पट्टी से भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। मैंने पट्टी को नीचे की तरफ रखा है, पैटर्न को ऊपर की तरफ से सीधा रख लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद पैटर्न को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा, ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ के ऊपर। तो ये पैटर्न को हमने इस तरीके से रख लेना है, ये देखिए। और मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेस भी अटैच कर रही हूँ। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ इस तरीके से। लेस लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और इस पैटर्न को अच्छे से सेंटर से बराबर रखते हुए आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं और इस तरीके से पिन अप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर इसे अटैच कर देना है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इस पैटर्न को लगा लेना है। हमने कॉर्नर्स पे इसे पक्का कर लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद मैं नेक के ऊपर लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पर नेक के ऊपर भी लेस को अटैच कर देंगे इस तरीके से। लेस लगाने के बाद लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने यहाँ पर लटकन बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोज़ लटकन बना रही हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है। फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए डोरी को सेंटर में रखते हुए हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। डोरी के यहाँ पर इसे पक्का कर देना है। फिर इसमें सल भर दे यहाँ पर इसमें सल भरकर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। तो ये रोज़ लटकन हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए। इसे हम ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे और इसके बाद ये जो पैटर्न हमने लगाए थे यहाँ पर मैं मोती स्टिच कर रही हूँ। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। छोटा या बड़ा मोती आप अपनी पसंद से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इससे इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। अच्छे से पक्का कर लेंगे और देखिए पूरे पैटर्न पे मैंने लगा कर इन्हें कंप्लीट कर दिया है। न्यूज़पेपर बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसे निकाल लीजिएगा। डोरी को मैं ऊपर की तरफ अटैच कर दूँगी और इसी के साथ हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।